क्या सच में भूत इंसानों के बीच रहते हैं? ये सवाल सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन बिहार के एक छोटे से गांव में घटी यह घटना आज भी लोगों को रात में उस रास्ते से गुजरने नहीं देती। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां वर्षों पहले रहने वाला एक परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। दिन में वह हवेली सामान्य दिखती थी, लेकिन रात होते ही उसकी टूटी खिड़कियों से अजीब परछाइयां दिखाई देती थीं। गांव वाले हमेशा बच्चों को उस जगह से दूर रहने की चेतावनी देते थे, मगर एक दिन राहुल नाम का युवक इन बातों को अंधविश्वास समझकर सच्चाई जानने निकल पड़ा। उसे लगा कि लोग बेवजह डरते हैं और हवेली के पीछे कोई साधारण कारण होगा। उसी रात उसने टॉर्च उठाए और अकेला हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे लगा जैसे आसपास का माहौल अचानक बदल गया हो। हवा ठंडी हो गई थी और पेड़ों की शाखाएं बिना हवा के भी हिल रही थीं। राहुल ने खुद को समझाया कि यह उसका भ्रम है और वह अंदर चला गया। हवेली के मुख्य दरवाजे को धक्का देते ही वह चरमराहट की आवाज़ के साथ खुल गया। अंदर हर तरफ धूल जमी हुई थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि फर्श पर किसी के ताजे पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। राहुल हैरान हो गया, क्योंकि गांव में कोई भी उस हवेली के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसने उन निशानों का पीछा करना शुरू किया। निशान उसे हवेली की दूसरी मंजिल तक ले गए। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक कमरा बाकी कमरों से बिल्कुल अलग था। कमरे में धूल नहीं थी, मानो कोई रोज उसकी सफाई करता हो। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी रखी थी जो धीरे धीरे अपने आप हिल रही थी। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वह तुरंत मुड़ा, मगर वहाँ कोई नहीं था। उसने फिर आवाज़ सुनी, इस बार और करीब से। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य चीज़ उसके चारों ओर घूम रही हो। राहुल तेजी से नीचे उतरने लगा, लेकिन तभी हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वह अंदर फंस चुका था। उसने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, मगर दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तभी ऊपर से किसी औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। आवाज़ इतनी दर्द भरी थी कि राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने टॉर्च की रोशनी ऊपर डाली तो सीढ़ियों के अंत में एक सफ़ेद साया खड़ा दिखाई दिया। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। राहुल डरकर पीछे हट गया। साया जैसे जैसे करीब आ रहा था, उसकी शक्ल साफ होती जा रही थी। वह एक औरत थी जिसकी आंखों में अजीब खालीपन था। अचानक वह गायब हो गई। राहुल ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। उसने कांपते हुए पीछे देखा तो वही औरत उसके सामने थी। उसकी आंखें सीधे राहुल को घूर रही थीं। राहुल चीख पड़ा और भागने लगा। भागते भागते वह हवेली के पिछले हिस्से में पहुंच गया, जहां उसे एक पुराना तहखाना दिखाई दिया। डर के बावजूद उसने तहखाने का दरवाजा खोला, क्योंकि उसे लगा शायद वहां से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। तहखाने में उतरते ही उसे दीवारों पर अजीब निशान दिखाई दिए। वहां एक पुरानी डायरी भी पड़ी थी। राहुल ने कांपते हाथों से डायरी खोली। उसमें लिखा था कि वर्षों पहले इस हवेली में रहने वाले परिवार ने एक तांत्रिक की बातों में आकर एक भयानक अनुष्ठान किया था। अनुष्ठान के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे परिवार को हमेशा के लिए गायब कर दिया। आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक चेतावनी लिखी थी, जो भी इस हवेली की सच्चाई जानने आएगा वह कभी वापस नहीं जाएगा। ये पढ़ते ही राहुल के हाथ कांपने लगे। तभी तहखाने का दरवाजा जोर से बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा छा गया। उसकी टॉर्च भी बंद हो चुकी थी। अंधेरे में उसे कई लोगों की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे दर्जनों आवाजें एक साथ उसका नाम पुकार रही हों। राहुल घबराकर दीवार से चिपक गया। तभी उसे दूर एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वह तेजी से उस ओर भागा। जैसे ही वह रोशनी के पास पहुंचा, उसे एक पुराना आईना दिखाई दिया। आईने में उसने खुद को देखा, लेकिन उसके पीछे कई परछाइयां खड़ी थीं। राहुल ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। जब उसने दोबारा आईने की ओर देखा तो परछाइयां और करीब आ चुकी थीं। अब उनकी आंखें चमक रही थीं। राहुल ने डरकर आईना तोड़ दिया। आईना टूटते ही पूरी हवेली जोर जोर से कांपने लगी। अचानक मुख्य दरवाजा खुल गया। राहुल बिना पीछे देखे पूरी ताकत से भागा और गांव पहुंच गया। उसने पूरी घटना गांव वालों को बताई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। अगले दिन जब कुछ लोग हवेली देखने गए तो वहां सब कुछ सामान्य था। न कोई निशान, न कोई डायरी और न ही टूटा हुआ आईना। सब कुछ ऐसा था जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही न हो। लेकिन असली डरावनी बात तब सामने आई जब गांव के बुजुर्ग ने राहुल की तस्वीर देखी। तस्वीर के पीछे धुंधली सी एक औरत खड़ी दिखाई दे रही थी। वही औरत जिसे राहुल ने हवेली में देखा था। उस दिन के बाद राहुल अक्सर रात में किसी अनजान आवाज से जाग जाता था। उसे महसूस होता था कि कोई उसे अंधेरे में घूर रहा है। धीरे धीरे उसने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया और फिर एक रात वह अचानक गायब हो गया। उसके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन राहुल वहां नहीं था। केवल दीवार पर एक वाक्य लिखा मिला, हवेली किसी को जाने नहीं देती। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो सोचिए, कहीं आपके आसपास भी कोई ऐसी जगह तो नहीं जो सिर्फ दिन में खाली दिखाई देती हो। भूत फियरफुल।